अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शाहनवाज लहरी आपसे मुखातब हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला अलैहि वसल्लम तस्लीमा। नाजरीन कराम, पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में से तकरीबन 70% आबादी देहात में रहती है और 30% आबादी जो है ये शहरों में रहती है। अब देहाती आबादी 70% है, उसमें से 45% लोग ऐसे हैं जो काश्तकारी करते हैं और उनका रोज़ी रोटी सारी काश्तकारी से चलती है, यानी उनका ज़रिया मुआश सिर्फ़ और सिर्फ काश्तकारी है। तो जनाब, चूँकि हमारा मुल्क एक ज़री मुल्क है, हमारी ज़राए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, तो किसान हमारा दिन रात मेहनत करके हमारे लिए अनाज पैदा करता है, जो कि पूरा पाकिस्तान उसकी मेहनत को खाता है। तो सामीन कराम, जब से पाकिस्तान बना है महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब किसान बेचारा जो कि देहात में काम करता है वो इतना पढ़ा लिखा और तेज तराज भी नहीं होता दूसरे लोगों की तरह। उसको जब उसकी फसल आती है घर में तो उसको मिडल मैन जो होते हैं, आड़ती व्यापारी वगैरह, वो उसको चूना लगा कर उसकी फसल ले जाते हैं, औने पौने में उसकी फसल ले जाते हैं, क्योंकि किसान बेचारा तो पहले ही मजबूर है। उसने घर का सारा खर्चा इसी काश्तकारी से चलाना है, बच्चों की फीस देनी है, दवाई लेकर देनी है, खुद दवाई खानी है, या कोई अपना रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी करनी है, तो उसने इसी काश्तकारी में से करनी है। उसकी जो फसलें होंगी उसमें से उसने बेचारे ने अपना सारा खर्चा सिस्टम चलाना है। जिस किसान को किसी दाएं बाएं से आमदन नहीं आती, वो प्योर सिर्फ अपनी काश्तकारी में गुजारा करता है, वो तो बेचारा महंगाई की चक्की में पिस गया है। नाजरीन, हमारी जितनी गवर्नमेंटें बनी हैं आज तक, किसी भी हुकूमत ने किसान की बेहतरी के लिए दावे तो बड़े किए हैं, कागज़ों में बड़े मंसूबे बनाए हैं, टीवी पे बड़े मंसूबे शो किए हैं, लेकिन जब आप ऑन ग्राउंड आके काम देखें तो वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। क्योंकि हम सुनते हैं जनाब इतने बीज आ गए, जनाब ये हो गया, लेकिन जो बीज आते हैं वो भी नाकस और गैर मेयारी बीज आते हैं, बाहर से खादें हैं, वो किसान बेचारा ब्लैक में लेके इस्तेमाल कर रहा है, वक्त में उसको खाद नहीं मिलती। और इसी तरह ज़री अद्वियात हैं, एक फसल को बाज़ का 3-3, 4-4 दफ़ा स्प्रे करना पड़ जाती है, लेकिन वो भी इतनी नाकस और गैर मेयारी अद्वियात होती हैं कि वो भी एक माफिया है उसके ऊपर भी, जिसने पूरे मुल्क को जकड़ा हुआ है। गैर मेयारी और एक्सपायर दवाइयाँ बाहर से मंगा के सेल कर देते हैं, और जब वो बेचारा किसान इस्तेमाल करता है तो नुकसान किसान का हो जाता है, फिर दोबारा स्प्रे करना पड़ गई, उस दौरान बीमारी उसको ख़त्म कर देती है फसल को। इसलिए जब किसान बेचारे की फसल घर में आ जाती है तो फिर बड़े लोग उसको नखरे दिखाने लगते हैं। अभी पिछले साल देखें जनाब, तेल इतना महंगा है, खादें इतनी महंगी है कि किसान को मुंजी के लिए तकरीबन फी एकड़ उसका 1 लाख रुपया खर्चा है, जिन लोगों की अपनी ज़मीन है। और जिस आदमी, गरीब आदमी ने ज़मीन भी किसी की हिस्से पे बीज रहा है या उसने ठेके पे ली हुई है, तो फिर तो उसका खर्चा और बढ़ जाएगा ना। मुंजी पे तकरीबन 1 लाख और गंदम पे भी 70-80 हज़ार रुपया उसका खर्चा आ जाता है, क्योंकि तेल इतने महंगे हैं, दवाइयाँ इतनी महंगी हैं कि किसान बेचारे ने ना बहुत मजबूर होता है। पिछले साल मुंजी की फसल आई है,
वो भी किसान के कुछ लोगों के घर में पड़ी है अभी तक, और कुछ लोगों से जो आड़ती ले गए थे वो उनके पास पड़ी हुई है। नाजरीन, हमारा जो इलाका है ना, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा, ये जो पट्टी जाती है ना, ज़मीन की इतनी ज़रखेज़ ज़मीन है, और कुदरती तौर पे इसका जो चावल है ना, सुपर चावल, सुपर कर्नल चावल, ये पूरी दुनिया में इसका टेस्ट का चावल ही नहीं है। जो लोग बाहर गए हैं उनको पता है कि सुपर कर्नल चावल की पूरी वर्ल्ड में कितनी डिमांड है, मिडल ईस्ट में या दूसरे मुल्कों में कितनी डिमांड है इसकी, क्योंकि इसके जायके का चावल ही और कोई नहीं है पूरी वर्ल्ड में। लेकिन वो भी पिछले बदकिस्मती से पिछले साल का लोगों के घर में पड़ा हुआ है, या तो व्यापारी के पास पड़ा हुआ है या किसी के घर में पड़ा, किसान के घर में पड़ा हुआ है। रही खही कसर इस दफ़ा गंदम की फसल पे निकाल दिया किसान ने, अपना हुकूमत ने, कि पिछले साल किसान से गंदम ली थी गवर्नमेंट ने 3900 रुपये में, और किसान का थोड़ा सा ना लेवल पूरा हुआ था। लेकिन इस दफ़ा किसान का अपना खर्चा तकरीबन 4000 है। जितनी उसने महंगी दवाई ली है, जितना महंगा उसने तेल इस्तेमाल किया, जितना महंगा उसने बाकी खर्चा किया गंदम के ऊपर, तो उसको तकरीबन 4000 में खुद पड़ रही है गंदम। तो जनाब, वो मिडल मैन जो हैं, जो आड़ती जो लोग हैं, वो क्या सुना रहे हैं जी, 2600 ले लो, 2700 ले लो, इससे ऊपर हम नहीं दे सकते, रेट ही नहीं है, गंदम कोई नहीं ले रहा। तो ये भाई गवर्नमेंट का मंसूबा है ना, गवर्नमेंट को चाहिए ना कि किसानों से फसल उठाए और मुनासिब रेट पे उठाए। अगर बाहर से 4 साढ़े 4000 में ले सकते हैं तो किसान से क्यों नहीं ले सकते? किसान से भी लेनी चाहिए। हाँ, अपने किसान की बेहतरीन गंदम है जनाब, उससे ले गंदम। लेकिन बाहर से पता नहीं क्या इनको मिलता है क्या नहीं, वल्लाह आलम है। बहरहाल मुख्तसर ये कि मौजूदा हालात जिस तरह चल रहे हैं, अगर यही हालात रहे तो मेरा ख्याल है कि किसान को ना तो किसी ने तेल देना है, ना किसी ने उसको खाद देनी है धारी, और ना उसने किसी को धारे बीज देने हैं। तो मुंजी की फसल तो इस दफ़ा शायद 50% भी ना लगे, आधी से भी कम लोग लगाएंगे। जिन लोगों को मार पड़ गई है ना, वो सिर्फ लगाएंगे अपने खाने के लिए, उसको बेचने के लिए शायद कोई बंदा भी ना लगाए। हमारे तो इलाके में यही नज़र आ रहा है कि शायद अपने खाने के अलावा कोई बंदा कोई को लगा लेगा, जिसको बड़ा नितिन नहीं, अपनी खाने के अलावा शायद को ना लगाए। इसी तरह गंदम के साथ अगले साल होगा कि जब किसी ने फ़र्ज़ करो जी लाख रुपया खर्चा करके तो उसमें से लेना है 70,000, तो क्यों करेगा? और शायद इसी दिनों के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि जिस खेत से देखा को मुयसर ना हो रोज़ी, उस खेत के खोशा गंदम को जला दो। जिस शोबे से, जिस काम से इंसान को नुकसान हो रहा वो काम नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये है। अब ये बताएं कि किसान बेचारा 50 साल जिसकी उम्र है, 60 साल जिसकी उम्र है, वो कौन सा दूसरा इसके अल्टरनेटिव काम कर लेगा भाई? कौन सी फैक्ट्री में काम करेगा? कौन सी फैक्ट्री में जॉब उसको मिल रही है? कौन सी वो दुकान डालेगा किराने की? तो हमारी हुकूमत से अपील है कि किसान पे जुल्म जो हो रहा है उसमें मज़ीद इजाफा ना किया जाए। मजलूम की बद्दुआ से बचें और किसान की बेहतरी के लिए काम करें, किसान की फसल को बर वक्त उठाएं, ताकि वो ज़्यादा मेहनत से, ज़्यादा शौक़ से, ज़्यादा दिलजमी से मज़ीद फसल उगाए, मज़ीद काम करे और अपने बच्चों की रोज़ी रोटी भी चला सके। तो नाज़रीन, हमारे ये वीडियो पसंद हो तो आप लोग इसको शेयर भी कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि किसान एक ऐसा अपना तबका है कि जिसकी कोई यूनियन नहीं है, जिसकी कोई आगे खबर पहुँचाने वाला बंदा ही नहीं है। अगर कोई है तो वो कागज़ों में ही है बस, या दिखावे के लिए है, इक्का दुक्का को है वगैरह, लेकिन वो भी बेचारे, उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, उनको दबा लिया जाता है। तो हुकूमत को चाहिए कि अल्लाह के खौफ से डरते हुए किसान की
हौसला अफजाई की जाए और इसकी फसल को उठाया जाए और इसको आइंदा आने वाली फसल के लिए इसको अच्छा बीज, अच्छी अपना रेट पे इसको खाद दी जाए, रेट तेल इसको आसान दिया जाए, सस्ता तेल दिया जाए ताकि ये बेचारा भी अपने बच्चों का पेट पाल सके। अस्सलाम वालेकुम।